नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टः अंतः तु अयनो तत्व दर्शभी। भगवान कहते हैं तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाशवान और स्वयं प्रकाशित रहते हैं। सत्य तथा असत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थों के ही घोतक हैं। सभी तत्वदर्शियों का यही मानना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक तथा आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप में जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्री भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। यहां हम अपने आप में समझ सकते हैं कि जब तक श्वास की गति सही रहती है तब तक आत्मा शुद्ध होती है। जैसी श्वास की गति में किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो आत्मा अप्रसन्न हो जाती है और वह परेशान हो जाती है। तो अपने आत्मा को समझकर, अपनी आत्मा को स्थिति को समझकर हम परमात्मा की स्थिति को समझ सकते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं आत्मा का दर्शन नहीं होता है, उसी प्रकार कभी श्वास का भी दर्शन नहीं होता है, लेकिन निर्विरोध वह आती और जाती रहती है। तो ना ही आत्मा का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में किया जा सकता है, ना ही श्वास की गति को, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको प्रत्यक्ष इन आंखों से देख सकते हैं, और ना ही परमात्मा को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें मिर्ची है या मिठास, यह जिस हाथ से उठा के खाते हैं वो हाथ उस स्वाद का अनुभव नहीं करता है। जब हम उसको जीभ पर डालते हैं तो जीभ में हमारे जो सेंसर होते हैं वह बताता है कि यह चीज मीठा है और यह तीखा है, तो अनुभव कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।